आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बताना है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस डिटरमाइन, मतलब के की वैल्यू हमको फाइंड करके देना है। और फिर फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 6 और फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। तो ये हमें कैलकुलेशन करके इसमें देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर ये देखना है बच्चों कि अब चूंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा पी एक्स आई और इज इक्वल टू 1। इस बात को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ i की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 से लेके n तक कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सम करेंगे सिग्मा पी एक्स आई में, तो यहाँ पर 0 प्लस के प्लस 2k और फिर 2k तभी 3k और यहाँ प्लस के स्क्वायर के साथ 2k स्क्वायर और इसी के साथ 7k स्क्वायर के साथ प्लस के इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए जो k और ये 2k 3 और 3 2 5 5 8 और एक 9, यानी k हमारे पास 9 हो गए। अब k स्क्वायर देखते हैं 7 9 और ये 10 k स्क्वायर है -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 10k स्क्वायर के साथ प्लस 9k लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना होता है, इसको फैक्टर करना है आपको। तो फैक्टर 10 बन जा 10, मतलब यहाँ पर हम कर सकते हैं 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस का k और -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ 10 में से माइनस करेंगे तो 10 माइनस k इज इक्वल टू 9 होगा। अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 10k, तो यहाँ पर बनेगा k प्लस 1, जबकि इसमें -1 कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 बनेगा और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ k प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार लेते हैं k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ डालते हैं तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव आने लगेगी और प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती बच्चों। आप सेकंड वैल्यू हम इससे लेते हैं, तो सेकंड वैल्यू जब आप इससे लेंगे तो आप यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड वैल्यू में 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 10k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/10। ये वैल्यू आपने k की फाइंड कर दिया। इस तरह से फर्स्ट पार्ट का सलूशन आपने डन कर दिया। अब आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं। जो सेकंड पार्ट में तो हमें यहाँ पर लेना है, देखिए सिग्मा और p एक्स आई। तो सिग्मा इसमें हम क्या ले सकते हैं, जो इसमें लेंगे x की वैल्यू जो हमारे पास सेकंड पार्ट में देखिए x की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 से क्या x जो है 3 से लेस होना चाहिए। 3 से लेस का मतलब अब हमारे पास ये कंडीशन बनती है 3 से लेस में। तो 3 से लेस में हम ले सकते हैं 0 प्लस k प्लस 2k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3k और k की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/10, फाइनली आंसर 3/10। इसके बाद थर्ड पार्ट में आप देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको करना है यहाँ पर सिग्मा निकाल के देना है प्रोबेबिलिटी का एक्स आई। अब इसमें एक्स आई किसका लेंगे, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6 से जो ग्रेटर है, तो 6 से ग्रेटर केवल 7 है, तो यहाँ पर हम लेंगे 7k स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पर भी वैल्यू डाल देते हैं, k की वैल्यू 1/10 और इसका स्क्वायर प्लस 1/10। इसका फाइनली आंसर होगा 1/100 और प्लस 1/10। तो फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 और ये 7 प्लस का 10 इज इक्वल टू 17/100। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास और बचा हुआ है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में हमको करना क्या है कि x की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी आपको सिग्मा पी एक्स आई ही फाइंड करना है।
लेकिन इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है कि x की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट है, और 3 से लेस होनी चाहिए, तो यानी कि 1 और 2। तो 1 और 2 में हम k प्लस 2k लेंगे, और फाइनली जब ये सोल्यूशन होगा 3k और यहाँ k की वैल्यू 1/10, तो फाइनली आंसर 3/k। तो इस तरह से ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इसके डन कर दिए, और ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल डन हो गया। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फिर।